तो आजकल ये जो हसल कल्चर का शोर हर तरफ मचा हुआ है ना, आज हम इसी से जुड़े पैसे के सबसे बड़े भ्रमों को तोड़ने वाले हैं। स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्राचीन लेकिन बेहद व्यवहारिक और अचूक रणनीतियों की, जो भले ही सदियों पुरानी हो लेकिन आज भी 100% काम करती हैं। खैर, शुरू करने से पहले एक सवाल। अमीरी को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आखिर है क्या? आजकल समाज में सबको यही लगता है कि भाई सुबह 4 बजे उठने का रूटीन फॉलो कर लो या इंटरनेट पर कोई बहुत ही भारी भरकम मोटिवेशनल स्पीच सुन लो तो बस सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच बताऊं, जो लोग असल में अमीर हैं ना, वो अपनी इस संपत्ति और कामयाबी का असली राज कभी किसी से साझा नहीं करते। और मजे की बात यह है कि ये सच्चाई कोई नई नहीं है। 2400 साल, जी हाँ, आज से लगभग 2400 साल पहले महान रणनीतिकार चाणक्य ने दौलत बनाने के उन छिपे हुए और थोड़े खतरनाक सच को दस्तावेजों में दर्ज कर दिया था। ये वो राज थे जिन्हें उस जमाने के राजा और दरबारी जानबूझकर आम जनता से छिपा कर रखना चाहते थे। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य रहने की कला। मतलब बिल्कुल गायब रहकर अपना काम करना कैसे आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक शेर को ही ले लीजिए। वो जंगल में हर जगह दिखता है, एकदम शांत से घूमता है। नतीजा, वो शिकारियों की नजरों में सबसे पहले आता है और निशाना बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ होती है लोमड़ी, जो बिल्कुल छुपकर बिना किसी शोर शराबे के अपनी शांत जीत हासिल कर लेती है। चाणक्य के इस सूत्र को मगध के सेठ धनपत लाल की कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। वो इतने बड़े और रईस व्यापारी थे कि बड़े बड़े सामंत उनसे कर्ज मांगने आते थे, लेकिन अगर आप उन्हें देखते तो वो एकदम साधारण कपड़ों में रहते थे, ताकि कोई भी उन्हें अपना लक्ष्य ना बना सके। दरअसल ये गरीबी का नाटक करने या साधारण दिखने के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम करता है। होता क्या है कि जब कोई अमीर दिखता है तो वो जाने अनजाने में ईर्ष्या को बुलावा देता है। लोग उससे कर्ज मांगने लगते हैं और वो एक टारगेट बन जाता है। लेकिन अगर कोई साधारण दिखता है ना, तो वो बड़ी शांति से जीता है। उसे बाजार में भाव भी सही मिलते हैं और उसके प्रतिद्वंदी उसे कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। रामदीन नाम के कपड़ा व्यापारी ने ठीक यही तरकीब लगाई थी। वो जानबूझकर पुराने कपड़े पहनता था और बिना किसी रुकावट के उसने चुपचाप पूरे बाजार पर अपना दबदबा बना लिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी के बैंक खाते में असल में कितने करोड़ पड़े हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितनी कि उसकी वो सार्वजनिक छवि मायने रखती है जो दुनिया देखती है। दुनिया वास्तविकता के अनुसार नहीं, बल्कि बनाई गई छवि के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। तो एक आम सी जीवन शैली दिखाना असल में खुद को बचाने का एक बहुत ही शानदार और सक्रिय तरीका है। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर, जो थोड़ा सा असहज करने वाला है। हमारे अपने करीबी लोगों का खतरा। जी हाँ, हमारी सफलता के लिए सबसे बड़े खतरे असल में कहाँ से आते हैं? विक्रम की कहानी इसका सबसे दुखद उदाहरण है। जब उसकी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंची तो ठीक 12वें महीने में उसने एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रख दी और उस जश्न के माहौल में दिखावे के चक्कर में अपनी पूरी रणनीति अपने करीबियों को बता दी। और फिर क्या था? 18वें महीने में उसके अपने ही सीटीओ और मार्केटिंग हेड ने इस्तीफा दिया और उसका पूरा बिजनेस मॉडल कॉपी कर लिया। 24वें महीने तक आते आते विक्रम की कंपनी पूरी तरह ठप हो गई। अपने ही इनर सर्कल के सामने दिखावा करने की एक छोटी सी चाहत ने उसके पूरे साम्राज्य को मिटा दिया। कॉर्पोरेट दुनिया का तो एक बड़ा ही सीधा सा उसूल है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चतुर या स्मार्ट दिखता है ना, सबसे पहला निशाना उसी को बनाया जाता है, क्योंकि ज्ञान को अक्सर स्थापित व्यवस्था के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। इसीलिए अपने दफ्तर में अपनी असली बुद्धिमत्ता को थोड़ा छिपाकर रखना, या कहें कि कम होशियार दिखना, सुरक्षित तरीके से जानकारी जुटाने का एक बेहतरीन कवच है। इस पर चाणक्य की सलाह बिल्कुल स्पष्ट है। जब शक्तिशाली हो तो कमजोर दिखो। अपनी असली ताकत का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ तब किया जाना चाहिए जब कोई इंसान जीवन में इतना आगे निकल चुका हो कि उसे रोकना किसी के लिए भी पूरी तरह से असंभव हो जाए। तो बचाव की बात तो हो गई। अब बात करते हैं हमले की। कैसे एक असली पुश्तैनी दौलत परछाइयों के पीछे से बनाई जाती है, यानी ये शैडो एम्पायर्स कैसे बनते हैं? देखिए, एक शैडो एम्पायर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसकी असली ताकत लाखों सार्वजनिक फॉलोअर्स पर टिकी नहीं होती। इसके बजाय ये पूरी तरह से उन शांत नेटवर्क्स पर, पर्दे के पीछे काम करने वाले सलाहकारों पर और आय के उन गुप्त रास्तों पर निर्भर होती है जिनकी भनक किसी बाहरी इंसान को नहीं होती।
दुनिया को दिखाने के लिए बस एक बहुत ही साधारण सी नौकरी होती है और असली खेल पीछे चल रहा होता है। अब जरा इस फास्ट मनी ट्रैप को समझिए, जहां धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। रोहन ने 1 लाख रुपए लगाए और 60 दिनों में उसे 5 लाख का मुनाफा हो गया। उसने तुरंत जाकर सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाया। नतीजा क्या हुआ? उसे टैक्स के नोटिस आ गए, धमकियां मिलने लगी और अंत में उसका सब कुछ छिन गया। कहने का मतलब है कि जो पैसा बहुत जल्दी आता है वो बहुत शोर मचाता है, और वही शोर आपको उतनी ही तेजी से बर्बादी की तरफ भी ले जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आम लोग और रईस लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आम लोग अमीर दिखने के लिए महंगी गाड़ियां या घड़ियां खरीदते हैं। ये चीजें असल में आपकी दौलत को सोखने वाले स्मारक हैं। लेकिन जो सच में अमीर परिवार होते हैं ना, वो ऐसी चीजों पर नहीं बल्कि डिविडेंड पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम जैसी व्यवस्थाएं बनाने पर ध्यान देते हैं। ये वो सिस्टम है जो उनके सोते समय भी चुपचाप उनका पैसा बढ़ाते रहते हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि सच्ची आज़ादी क्या है? जरा सोचिए, अगर कल से कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो घर का खर्च कितने समय तक चल पाएगा? अगर जवाब 1 साल से कम है ना, तो इंसान वास्तव में आज़ाद नहीं है, वो बस एक सोने के पिंजरे में कैद है। सच्ची आज़ादी तो तब है जब आपका आर्थिक जीवन आपकी रोजमर्रा की मेहनत या समय का मोहताज ना रहे। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो दौलत के बारे में चाणक्य का सबसे व्यक्तिगत और खतरनाक सच है। पैसा शोर मचाता है, लेकिन दौलत हमेशा खामोश रहती है। सेठ हरिदास का ऐतिहासिक किस्सा इस बात से पूरी तरह मेल खाता है। वो हजारों गांव के मालिक थे, लेकिन फिर भी पुरानी चप्पलें पहनते थे और गली के ढाबों पर खाना खाते थे। उन्हें दुनिया को कुछ भी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और सच कहूं तो किसी को कुछ भी साबित न करने की ये जो स्थिति है ना, यही दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या अमीर दिखने की ये जो चाहत है, कहीं वही तो असल में अमीर बनने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नहीं है? अगली बार जब भी कोई सोशल मीडिया पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करने जाए, तो एक पल रुककर इन प्राचीन रणनीतियों के बारे में गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि असली कामयाबी कभी शोर नहीं मचाती, वो बस खामोशी से अपना साम्राज्य खड़ा करती है।